से स्मरण करके उनकी स्तुति करें कि उन्होंने क्या किया कि ये जो चेतन तत्व है, जैसे दूध में घी व्याप्तता है, ऐसे ही यहाँ पर ये जो ढांचा है ना, समान जाति मनुष्य पर्याय, आत्मा और आत्मा के साथ में कर्मोपाधि, ये सब मिले हैं दूध पानी की तरह से। तो जैसे दूध में घी व्याप्तता है, ऐसे ही यहाँ पर ये परमात्म तत्व विराजता है, व्याप्तता है। दूध में घी को कैसे पहचानते हैं? दिखता है क्या आँख से? हाँ, दिखता है। कौन सी आँख से? इंद्रिय आँख से नहीं। हाँ, तो उसके लिए तीसरा नेत्र चाहिए। कैसे दिखता है? जैसे दूध में घी दिखता है, उसकी चिकनाई तो लक्षण से, ऐसे आप अंगुली डालते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं कि ये सफ़ेद सफ़ेद दूध भी है कि पानी है, कोई कृत्रिम चीज़ है क्या? आपने देखा इसमें बराबर चिकनाई है, समझ रहे हैं ना? तो यानी इसमें घी है, एक सेपरेटा नहीं है। मशीन से घी निकल जाता है तो क्या रह जाता है? वो सेपरेटा। तो ये सेपरेटा नहीं है। ऐसे ही आप देखते हैं ये दूध तो दिख रहा है ये, हाँ, पर इसमें वो डॉक्टर देखता है, डॉक्टर को बुलाओ कि नब्ज चलती है कि नहीं, ये हार्ट काम करता है कि नहीं। अरे भाई, तुम ये देखो कि तुम ढूंढ किसे रहे हो कि इसमें वो जीवन तत्व है कि नहीं। अभी तो चला गया तो इसका क्या करेंगे हम? अब जिस दूध में घी निकल गया उसका हम क्या करें? हाँ, समझ गए? उसकी कीमत है क्या? हाँ हाँ, ऐसे ही भैया ये जड़ परमाणुओं से निर्मित देह है, इसकी स्तुति भगवान की निश्चय स्तुति नहीं है। हाँ, ऐसा दे कंचन बरन, हाँ, दो हरियल दो सांवले, दो गोरे दो 16 कंचन बरन है। हाँ, ऐसे प्रभु, ये उनकी निश्चय स्तुति नहीं है। तो क्या है निश्चय स्तुति? कि वह चेतन तत्व जो अंतर में विराजता था, अभी भी है, परंतु जिन आत्मा ने अपने प्रगट दर्शन ज्ञान का उपयोग किया, क्या उपयोग किया? अपने को पहचानने में उपयोग किया। अपन अपने को पहचानने में उपयोग नहीं कर रहे ना। हाँ, दुनिया को पहचानने में उपयोग कर रहे, घी को पहचानने में उपयोग कर रहे, सोना चांदी पहचानने में उपयोग कर रहे हो। हाँ, और कहाँ पहचानने में? ये पैसा कहाँ लगाया जाए ताकि ये पैसा बढ़ जाए, तो इसमें बुद्धि लगा रहे। पर अपने ज्ञान पर्याय को कहाँ लगाया जाए कि ये ज्ञान केवल ज्ञान हो जाए। हाँ समझ रहे ना? हाँ, इसमें जिसकी बुद्धि लगी वे आज परमात्मा बन के बैठ गए। आप समझ गए? वाह, गजब बात आ गई। अरे, सबकी चिंता छोड़ देना चाहिए अपने को। ये पैसा कहाँ लगाएं, फला कहाँ लगाएं, ये कहाँ लगाएं, उसका क्या करें? ठीक है, हाँ, लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने को उस मेरा ये सब कुछ मेरे लिए है। हाँ भैया, हो धन किसके लिए है? बोलो, चोरों के लिए? हाँ, डाकुओं के लिए? धन कमाया किसके लिए? बता, धन किसके लिए? अपने भोग उपभोग के लिए। तो ऐसे ही
ये मेरी चेतन शक्ति, ये ज्ञान शक्ति, ये कर्म रूपी डाकुओं के लिए नहीं। इस विकट वन में कर्म बैरी ज्ञान धन में रो हरो। हाँ, अपन बोल रहे हैं भगवान के सामने रोज, और उन्हीं को हाँ देख रहे, जान रहे। ऐसे ज्ञाता दृष्टा नहीं बनना। हाँ, कि देख जान रहे कि ये कर्म बैरी मेरे लूट रहे हैं। हाँ देखो, ये ज्ञाता दृष्टा नहीं, हाँ असली ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। हाँ, तो अपना ज्ञान धन उधर से अपने में लगा लो। तुम्हें जो लूटना है लूटो। अब तुम्हारे को लूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं। क्यों? हाँ, मैं तो मेरे में आ गया। अब तुम्हें जो लूटना है लूटो। ख्याल में आ गई? हाँ, ऐसे ज्ञाता दृष्टा बने तो बढ़िया है, पर अपने में तो आए नहीं। हाँ, और पर में ही लगे रहें और वो लूटते रहें और ये उसमें आनंद मानता रहे, तो ये तो अज्ञानता है। हाँ, तो ऐसे भगवान ने ये नहीं किया। भगवान ने क्या किया? हाँ, कि अपने प्रगट जो क्षयोपशम था उसको कहाँ लगाया? हाँ, जिसका क्षयोपशम है उसमें लगाया। समझ आया ना? तो क्या हुआ उनको? आप मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा अंदर से भाषित हो गया। हाँ, अरे हाँ, तो उनने जैसे ही अपने को आसे एक तार दूसरे तार से टच हुई, क्या बोला? समझ गए? तो एकदम से बल्ब जलता है। तो ऐसे ही तो ये अपना ज्ञान, हाँ, और अपने ज्ञान तत्व का संवेदन संचेतन करता है तो अंतर में हाँ बल्ब जलता है। काहे का बल्ब जलता है? हाँ, ज्ञान का बल्ब जलता है। तो मैं परमात्म तत्व हूँ। ख्याल में आ गया ना? परमात्म तत्व हूँ माने हाँ ऐसा अद्भुत आदित्य। अरे ये अब ऐसे परमात्मा हूँ, ऐसे ये भगवान बैठे हैं ना, तो भगवान की महिमा है, तो ऐसे मैं भगवान हूँ और ऐसे अभिमान से फूल जाए, उसकी बात नहीं कर रहे हो। हाँ, मैंने ऐसा परमात्मा हूँ कि अब वहाँ से च्युत हो करके इस जगत में कोई भी ये बनाने लायक नहीं रह जाए। सब चिंता मिट जाए, विकल्प शांत हो गया, चिन्ह मात्र भाषण लगा और चिंता सब मिट गई। बस यही परमात्मा तत्व की अनुभूति है। आप समझ गए? हाँ, जिसको कुछ चाहिए नहीं किसी से, वो अपने घर का राजा है। समझ गए? हाँ, हे हम तुमसे कुछ मांगते हैं, तुमसे कुछ कहते हैं, फिर तो होंगे अपने घर के राजा। हम भी अपने घर के हाँ राजा हैं, क्योंकि हमको अभाव नहीं दिखता। समझ गए? तो ऐसे ही बस तो अपने आप में पूर्णता का अनुभव करते हैं और अनुभव करते करते पूर्ण दशा को प्राप्त हो जाते हैं। बस यही समाधि तंत्र है, विद्या है ये। ख्याल में आ गया ना समाधि की? तो अपने समाधि की तैयारी करना है कि नहीं भाई? क्या? तो कहाँ से तैयारी शुरू होना है? बस आदि व्याधि उपाधि से रहित वो चेतन तत्व को पहचानना। वो चेतन तत्व अभी भी आदि व्याधि उपाधि से रहित है। वो कभी उस रूप होती नहीं है। जो होती नहीं है उसका रहित अनुभव करे, ज्ञान करे, विश्वास करे और उसी के सन्मुख होके उसका अनुभव करे। ये कार्य उसको एक दिन परमात्मा दशा तक लेकर के पहुंच जाता है। वो कारण हो जाता है और ये कार्य हो जाता है। अपन सभी इस विद्या का हर अवलंबन लेके और इस दशा को प्राप्त होवे, ऐसी मंगल भावना। पर प्रवचन होगा पंडित जी? हाँ, प्रवचन 9 बजे नहीं। हाँ, करो।
पंडित जी का सानिध्य हमको जब तक मिलता रहे अपन लाभ लें। यद्यपि प्रवचन होते हैं, थोड़ी अनुकूलता भी होगी तो बताएंगे। बाकी जो विधि है वो सुनने को अपने को मिलती है, अपन उस पर प्रयास करें। ऐसी मंगल भावना से बोली महावीर भगवान की जय।